अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आज हम एक और खूबसूरत किताब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये किताब लिखी है मुल्क के मारूफ दानिश्वर सीनियर शायर, अदीब, मुसन्निफ और माहिर तालीम जनाब सुलेमान बासी साहब ने, और किताब का नाम है नॉस्टैल्जिया। सामीन इकराम, नॉस्टैल्जिया जो है ये इसका पहला पड़ाव है, यानी कि पहला हिस्सा है, और जनाब सुलेमान बासी साहब इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा पड़ाव भी तहरीर कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके हाथों में होगी। सामीन इकराम, ये किताब नॉस्टैल्जिया जो कि आप बीती है और मुसन्निफ जनाब सुलेमान बासी साहब के बचपन, लड़कपन और जवानी की उन खूबसूरत याददाश्तों पर मुश्तमिल वो दस्तावेज है जो कि उन्होंने तहरीर करके उर्दू अदब में एक खूबसूरत किताब का इजाफा किया है। ये किताब नॉस्टैल्जिया जहां सुलेमान बासी साहब का कद काठ और उनकी इज्जत और तौकीर में और उनके अदबी कद कामत में जहां इजाफा कर रही है, वहां उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वालों के लिए एक खूबसूरत अदबी शाहकार भी वो हमारे सामने लाए हैं। आप ये किताब पढ़ें, बहुत उम्दा और खूबसूरत किताब है। मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई और जनाब सुलेमान बासी साहब ने ही ये किताब मुझे गिफ्ट की। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नॉस्टैल्जिया जो कि उर्दू अदब की एक खूबसूरत शाहकार किताब है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले मौजूद हैं, वहाँ इस किताब की न सिर्फ बाज़गश्त है बल्कि वहाँ और अदबी जो महफिलें हैं उनमें भी इस किताब के चर्चे हो रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी तकरीबन नुमाइयाँ भी हो चुकी हैं। सामीन इकराम, इस किताब के तकरीबन 16 चैप्टर हैं, यानी कि 16 अब्वाब हैं, और इस किताब पर जिन अहबाब ने तासुरात नुमा मज़ामीन लिखे हैं उनमें जनाब सऊद उस्मानी साहब हैं, वो भी मुल्क के बहुत मोतबर राइटर हैं। इस किताब में शाहीन काज़मी का भी नाम मिलता है, उन्होंने भी इस पर एक खूबसूरत मजमून तहरीर किया है। इससे कबल सुलेमान बासी साहब की एक और किताब वो खाकों पर मबनी थी जिसका नाम था खाकी खाके, वो भी अपने दौर में बहुत मकबूल हुई और मुल्क के मारूफ अदबी मशाहिर कराम ने उसे बेहद सराहा था और इसका इंतसाब उन हसीन लम्हों और मेहरबान चेहरों के नाम जिनकी यादों के चिराग मेरे दिल के ताक में जलते रहे, तो ये इंतसाब है जो कि सुलेमान बासी ने अपनी इस किताब नॉस्टैल्जिया में लिखा। सामीन इकराम, ये वो आप बीती है जिसमें आपको अपने अहद का आबे रवां और अपना अक्स दिखाई देता है, तो इसलिए इसकी इनफरादी हैसियत बिल्कुल जुदा गाना है। सामीन इकराम, नॉस्टैल्जिया एक खुद नवेश्त नहीं बल्कि बीते वक्त के तेज रो धारे से चुराए गए वो पल हैं जो आपकी और मेरी कहानी भी है। हंसाते, गुदगुदाते, रुलाते, अटकेलियां करते और कोचोके लगाते पल जो कभी बूढ़े नहीं होने देते बल्कि हमारे अंदर उतर कर हमारे वजूद का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि किताब से भी आपकी खिदमत में कुछ पेश करूँ। वो लिखते हैं, मलक जी शामों, दिलरुबा रातों और रोशन दिनों की मोयत में चलते चलते मैंने ज़ीस्त की इस लंबी डगर पर जा बजा न सिर्फ अपने कदमों के नक्श सब्त किए बल्कि हर कदम पर मोहब्बत, एहसास, सब्र, इस्तकामत, हिजर विसाल और ना जाने कितने अनकहे जज्बों के दीपक में लहू भी उंडेलता आया। ये रोशन पगडंडियां बार बार आवाज देती रहीं और मैं हर बार लपक कर उसके जलवों को समेटता और हिर्ज़े जा बनाता रहा। वो गलियां और चुबारे जिनके साए तले मैंने सांसों से जिंदगी कशीद की, वो रस्ते जिनकी धूल मेरे पाँव से उठकर दिल से जा लिपटी, वो दरीचे जिनमें धरी मोमी शमाओं ने मेरी आंखों में ख्वाब बुने, वो ताकचे जिनकी शर्मीली सरगोशियां मेरे रगों पे में उतर कर मुझे इश्क के वजीफे के विर्द पर मजबूर करती रहीं, वो सातें, वो पल और वो लोग, मैं ये सब समान किसी बंजारे की तरह अपने कांधों पर लादे गामजन रहा, मस्त अलस
गुनगुनाता हुआ कि यही मेरी कुल कमाई थी, एक बंजारे का जीवन भर का असासा, जिसने जिंदगी को इस नॉस्टैल्जिया की सूरत में एक बार फिर से जिया और शाद काम रहा। इन रिश्तों और नातों को मैंने जी भर कर जिया, इतना कि ये मेरी रूह में उतर गए। चांदनी रातों में सहरा की ठंडी रेत पर किसी तन्हा टीले की ओट से उभरती बंसरी की आवाज की तरह एक दिल आवेज सा तिलिस्म फूंकते हुए उनकी अटकेलियां मुझे गुदगुदाने लगीं और मैं किसी बच्चे की तरह अपनी आंखों में वारिफ्तगी व इश्तियाक का एक जहां बसाए उन रोशन लम्हों को बार बार जीस्त की जंबील से निकाल कर देखता, गर्द झाड़ता, अपने लबों के निशान सब्त करता और फिर सेंत के रख देता। उन मतरूक गलियों के सफर ने मेरे कदमों को कभी सुस्त ना पड़ने दिया। तो सामीन इकराम, ये थी आज की किताब नॉस्टैल्जिया, जिसे पढ़ें और इंशाल्लाह आपको एक खूबसूरत अदबी नसरी शाहपारा पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।